अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया आज कांग्रेस में होंगे शामिल। कुश्ती के बाद अब सियासत में एंट्री। पिछले काफी समय से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कुश्ती के दोनों धाकड़ पहलवान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले दोनों ने राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने विनेश फोगाट को लेकर कहा कि अगर विनेश देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती हैं, तो हमें क्या एतराज होगा। इससे पहले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी विनेश फोगाट को लेकर कहा था कि विनेश को जल्द यह समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस उनकी प्रतिष्ठा को भुनाना चाहती है। पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के खाते में छठा गोल्ड मेडल आ गया है। यह कारनामा प्रवीण कुमार ने किया। प्रवीण ने मेंस की हाई जंप T64 में जीत दर्ज की है। वह पहले स्थान पर रहे और भारत के खाते में एक और गोल्ड मेडल आ गया। भारत के पास इससे पहले 25 मेडल थे, अब यह संख्या बढ़कर 26 हो गई है। प्रवीण ने 2.8 मीटर का जंप किया, जो एशिया में रिकॉर्ड बन गया है। प्रवीण कुमार ने 220 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। वे एशियाई पैरा गेम्स 2022 में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। कुमार गोविंदगढ़ गांव, जेवर तहसील, गौतम बुद्ध नगर जिले, उत्तर प्रदेश से है। उन्होंने 12वीं कक्षा तक प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मोतीलाल नेहरू कॉलेज में ग्रेजुएशन किया था। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इस रूट की कुछ ट्रेनें 6 अक्टूबर तक रहेंगी रद्द। कई ट्रेनों के रूट्स डाइवर्ट। अगर आप आने वाले कुछ दिनों में इस रूट से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में सफर करने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। हम आपको उन सभी ट्रेनों की सूची दे रहे हैं जो प्रभावित रहेंगी। इस संदर्भ में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि बारंगल, होशियारपुर, काजीपेट, हसनपट्टी रोड स्टेशनों के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के कारण इस रूट से होकर गुजरने वाली कई गाड़ियों को रद्द, डाइवर्ट एवं रीशेड्यूलिंग किया जाएगा। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से चढ़ रहे राजनीतिक पारे को मुख्यमंत्री नीतीश ने अपने ताजा बयान से शांत करने की कोशिश की है। नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में साफ तौर से कहा कि वे आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये उनकी बड़ी गलती रही कि वे 2 बार उनके साथ चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे हुए थे। भारत और सिंगापुर ने गुरुवार को अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग सहित 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान सिंगापुर की कंपनियों ने अगले कुछ वर्षों में लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने का संकल्प लिया। पीएम मोदी ने सिंगापुर को विकासशील देशों के लिए एक मॉडल बताया और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ अपनी वार्ता के दौरान कहा कि भारत अपने खुद के कई सिंगापुर बनाना चाहता है। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 19 सितंबर से होगी। दोनों टीमें इसके लिए तैयार हैं। भारतीय दौरे पर बांग्लादेश की टीम 2 टेस्ट और 3 T20 मुकाबले खेलेगी। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर से चेन्नई में खेला जाएगा। ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जाएगी। आइए जानते हैं सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां देख पाएंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग आप स्पोर्ट्स 18 चैनल पर देख पाएंगे। वहीं OTT के माध्यम से मैच देखने के लिए आपको सोनी लिव ऐप डाउनलोड करना होगा। सोनी लिव के जरिए आप मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग लैपटॉप या मोबाइल फोन पर देख पाएंगे। अभी तक दोनों टीमों का ऐलान नहीं हुआ है। इसकी संभावना है कि कुछ दिनों में स्क्वाड की घोषणा कर दी जाएगी। आंध्र से लेकर तेलंगाना तक बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। झारखंड और दूसरे कुछ राज्यों में भी भारी बारिश ने आफत कर दी है। आंध्र प्रदेश में तो बाढ़ राहत के काम देखने गए। सीएम नायडू भी कल बाल बचे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भारी बारिश के बाद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया और दूसरी तरफ गुरुग्राम और दिल्ली के कई इलाकों में लंबा जाम भी देखने को मिला।
हांगकांग को पार करने के बाद शक्तिशाली उष्ण कटिबंधीय तूफान यागी ने शुक्रवार को चीन के द्वीपीय प्रांत हैनान में दस्तक दी। इसकी वजह से वहां का स्थानीय जनजीवन प्रभावित हुआ है। हैनान प्रांत की मौसम विज्ञान सेवा ने बताया कि यागी तूफान के कारण करीब 245 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। उसने बताया कि तूफान स्थानीय समय अनुसार अपराह्न 4:20 पर प्रांत के वैनचांग शहर पहुंचा और इसके बेइबू खाड़ी की ओर बढ़ने से पहले द्वीप के अन्य हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट हैं और वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने टीम इंडिया के स्क्वाड में वापसी की थी। फैंस को अब उनके टेस्ट टीम में वापसी का इंतजार है। इसी बीच ऋषभ पंत वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। दिलीप ट्रॉफी के दौरान वे काफी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वे इंडिया बी टीम के लिए दिलीप ट्रॉफी में खेल रहे हैं, जहां इंडिया ए टीम के खिलाफ उन्होंने कमाल का कैच लपका है। कैच ऐसा जिसकी चर्चा अब काफी की जा रही है। इस कैच को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसका वीडियो बीसीसीआई डोमेस्टिक ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर स्थानीय समुदाय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए गांव रक्षा गार्ड्स को ट्रेनिंग देने की पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य इन नागरिकों को अपने गांव की सुरक्षा के लिए जरूरी कौशल सिखाना है, जिससे पूरे क्षेत्र के सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जा सके। लगभग 600 लोग इस समय ऑटोमेटिक राइफलों के संचालन, स्क्वाड पोस्ट ड्रिल्स और छोटी रणनीतियों के प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं। यह ट्रेनिंग उनके गांव के पास ही इकाई स्तर पर दिया जा रहा है, ताकि VDGS तुरंत अपने कौशल को वास्तविक परिस्थितियों में लागू कर सके। प्रत्येक VDG इकाई को कम से कम 3 दिन का गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।